हेलो एवरीवन, चैप्टर 2 कर रहे थे हम लोग। इसमें प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर वाला टॉपिक हमने करना है आज। प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर में वो बता रहे हैं कि कोई भी प्रोफेशनल है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है या कोई डाइटिशियन है, उसको किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए इस प्रोफेशन में जाने के लिए। उसको नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी जो होते हैं, हमारी बॉडी में डिसीजेज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है जो हर एक की, आरडीए चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि हर एक पर्सन को उसके एज के अकॉर्डिंग क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, या फिर एक बीमारी के टाइम पे किस तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड, किस तरह की डाइट में चेंजेस लेके आने हैं। और ट्रेडिशनल और एथनिक कुजीन्स, पुराने टाइम के और अभी के खाने पीने की चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नॉलेज होनी ज़रूरी है अगर आपको एक न्यूट्रिशन वाले करियर में जाना है। फिर स्किल इन असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, कैसे हम लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और इसमें डाइट प्लानिंग बनाना, किसी के लिए, किसी के पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या किसी की डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी डाइट बनाना, ये सब आना चाहिए। कैसे काउंसलिंग करनी है, डाइट से रिलेटेड काउंसलिंग कैसे करनी है, और किस तरह का खाना देना है, किस तरह का नहीं देना है, ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव नॉलेज बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल। थियोरिटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है, और किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े ज़रूरी है इसमें पढ़े होने चाहिए। न्यूट्रिशन, फूड साइंस, फूड कंजम्पशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डायटिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस जो होते हैं उनको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस की भी, जिसके अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आता है, क्योंकि ये सारे हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब से रिलेटेड है। फूड सेफ्टी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फूड सेफ्टी आजकल बहुत बड़ा एक टॉपिक है और एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग बहुत बीमार होते हैं। तो फूड सेफ्टी प्लस माइक्रोबायोलॉजी भी एक इसमें से फील्ड है इम्पॉर्टेंट, प्लस फूड क्वालिटी और उसका अश्योरेंस, फूड से रिगार्डिंग जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, एंड फिजिक्स टू बी एबल टू इफेक्टिवली यूज एंड इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स यूज इन फूड प्रिपरेशन। तो फूड प्रिपरेशन में किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, फूड कैसे स्टोर किया जाता है, उनकी सर्विसेज क्या क्या हैं, फूड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एक बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बुक कीपिंग की और अकाउंट्स की, रिकॉर्ड कीपिंग की, क्योंकि रिकॉर्ड रखने ज़रूरी है हर एक पेशेंट के। प्लस पर्सनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को मैनेज करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब प्रोफाइल ऑफ अ डाइटिशियन इज़ अ काउंसलिंग पेशेंट। काउंसलिंग पेशेंट का क्या मतलब है? पेशेंट्स को जब काउंसलिंग करनी पड़ती है, जब उनको कोई डाइट रिकमेंड करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डाइटिशियन के जॉब का। प्लस उससे उस पेशेंट के ऊपर किस तरह का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। तो काउंसलिंग भी एक तरीके की आर्ट है और एक तरीके का साइंस है। आर्ट इसलिए है क्योंकि आप उसको बहुत केयरफुली आप अपने खुद के स्किल के थ्रू अप्लाई करते हो काउंसलिंग को। साइंस इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके बेस पे काउंसलिंग करी जाती है। A dietitian requires knowledge of psychology, sociology, education, counseling in order to become a good diet counselor. तो आपने देखा कि एक डाइटिशियन होने के लिए या एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन होने के लिए आपको सिर्फ फूड से रिलेटेड नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उसके आसपास से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं जो हमारे ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। Clinical nutritionist would need to have additional knowledge of epidemiology and the patterns of prevalence and incidence of nutritional disorders and disease. एपिडियोमोलॉजी का मतलब होता है किस तरीके से डिसीजेज स्प्रेड होते हैं और कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। डिसीजेज से रिलेटेड एक सर्वे करना होता है कभी कभार पेशेंट्स का या हम लोगों का, लैब रिसर्च हो सकती है। मतलब ये अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को काम करना पड़ सकता है। और डाइट की, ड्रग्स की, जो दवाइयाँ देते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये सब नॉलेज बेसिक।
प्रिपेयरिंग अ करियर में क्या है कि इन ऑर्डर टू चूज एनी करियर ऑप्शंस ऑफर्ड बाय क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स यू नीड टू हैव पास 10+2 लेवल। पहले आप अपना 12th क्लियर करोगे, फिर आप उसमें बीएससी इन होम साइंस करोगे या फिर बीएससी विद द स्पेशलाइजेशन इन न्यूट्रिशन। तो दो तरीके हैं, या तो आप बीएससी होम साइंस करो जिसमें आप ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट आ ही जाएगा, या फिर आप बीएससी स्पेशलाइजेशन करो न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में। अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स होना ज़रूरी है, प्लस एक इंटर्नशिप उसके साथ, अगर एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप बनना चाहते हो तो। Those who have a BSc degree in home science या life science, biochemistry, microbiology, biotechnology can enter the area at the post diploma level। तो आप बीएससी के बाद पोस्ट डिप्लोमा लेवल करके अपना काम शुरू कर सकते हो। एमएससी अगर आप करते हो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में या डायटेटिक्स में, तो इससे आप स्पेशलाइज हो जाते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में और आपके काफ़ी स्कोप ओपन हो जाता है जॉब के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए। A dietitian after finishing his or her university education can go further and qualify to obtain a credential of a registered dietitian। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपके लिए बहुत क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लॉ है कि रजिस्ट्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन अ टीचिंग करियर या रिसर्च में आप जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के। So in order to qualify for a teaching job, it is now essential to clear the national and state eligibility test, जिसको हम नेट बोलते हैं। नेट का टेस्ट है, यूजीसी के अंडर आता है ये, और इट इज़ एडवाइजेबल, ये सबको एडवाइजेबल है कि आप पीएचडी इसमें करो ताकि आप आगे जाके इसमें और बेटर कर सको। स्कोप क्या है इसका? क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, एज अ डाइटिशियन, एज अ डाइट काउंसलर, एज अ टीचर, रिसर्चर, कॉर्पोरेट काउंसलर। तो ये सारे स्कोप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें आपकी जो प्राइमरी करियर पॉसिबिलिटीज़ आती है वो ऐसे डाइटिशियन आती है, फिर आप काउंसलर बन सकते हो या आप रिसर्च या टीचिंग में जा सकते हो। और फूड इंडस्ट्री में बहुत स्कोप होता है। फूड इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर जगह पे आपको अवेलेबल होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट में आपका बहुत स्कोप होता है। मेडिकल फूड हो गए या न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स हो गए या ट्यूब फीड्स, मतलब इतनी वेराइटी है। If you have a keen interest in improving the way in which we use food to control, prevent and treat diseases condition, clinical nutrition and dietetics is the field। तो जिनको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि फूड से हम कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं, तो उनके लिए ये फील्ड बेस्ट है। And we may not be aware that there is an expanding scope for research into physiological and psychological changes brought about by disease condition। तो बहुत स्कोप है इसमें फिजियोलॉजिकल एरिया में, साइकोलॉजिकल एरिया में, और क्योंकि साइकोलॉजी में भी इतने सारे डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि फूड से ही रिलेटेड है, तो वो भी एक एरिया है जिसको आप कवर कर सकते हो। The relevance of nutritional conditions in preventing, treating and curing different type of disease condition is being increasingly accepted। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं धीरे धीरे खाने की वजह से, तो इस तरह की जो स्कोप है ये और ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा है। Research has led to the development of drugs, nutritional supplements, rehabilitation of patients in community settings, development of dietary guidelines and nutrition education। Further, clinical nutritionists have a role in delineation of public policy in designing and implementing preventive and promotive nutrition program। तो जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनते हैं पब्लिक के लिए, उसको डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो एज आपको हॉस्पिटल्स में एज अ डाइटिशियन या क्लिनिक्स में कंसल्टेंट इस तरह की जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, या टीचर, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्चर। तो ये सारा स्कोप इसके अंदर कवर हो जाता है। प्लस आप एक लैब में न्यूट्रिशन रिसर्च के लिए लैब में भी काम कर सकते हो, या कोई कंपनी में जहाँ पे थेराप्यूटिक फूड या सप्लीमेंट फूड बनाए जाते हैं। तो ये पूरा स्कोप इसके अंदर कवर होता है। एंड हमारा चैप्टर भी इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।